बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, लाइन और एंगल का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी पैरेलल टू ई एफ, अगर ई एफ पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक हम फिगर बनाते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही फिगर यहाँ बना लेते हैं। कुछ फिगर ऐसे दिया गया है ये, और कुछ ऐसे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया x डिग्री, और ये है आपका 130, यहाँ पे है E, यहाँ पर है A और B, यहाँ पे F है, और ये हो जाएगा आपका C और ये D। फिगर बन के तैयार। ये तो क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन करने के लिए, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 70 डिग्री है। जब यहाँ पे 130 है तो थोड़ा सा लाइन को और इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये कितना मिलेगा हमें, ये कितना मिलेगा। हम जानते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 का होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसका हम कुछ नाम देते हैं, इसका कुछ नाम देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका ए बी, और यहाँ पे कुछ टी कर देते हैं, कुछ लिख देते हैं यहाँ पर हम। तो हो जाएगा आपका, लिखेंगे यहाँ पर हम इसको एंगल एफ ई और सी, एंगल एफ ई सी, और प्लस एंगल टी ई और सी, टी ई एंड सी इक्वल टू क्या होगा 180 के 180। यहाँ पे एफ ई और सी यानी कि 130 दे दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 130 डिग्री, और प्लस एंगल टी ई और सी इक्वल टू 180 के। तो टी ई सी हम निकाल लेते हैं, टी ई और सी, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मिल जाएगा हमें। तो क्या मिलेगा, टी ई और सी इक्वल टू 180, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 50 डिग्री है। जब हमें ये मिल गया तो क्वेश्चन हमारा और आसान हो गया है। हमें तो बस x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये आपका 70 डिग्री है, तो कोई भी जब स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर यहाँ पे कट कर रहा है तो जितना ये बना रहा है उतना ये भी बनाएगा। इंटीरियर एंगल जो होगा या एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये 70 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी 70 ही होगा, ये भी 70 ही होगा। तो अगर इसका कुछ नाम ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि Z है, ये पॉइंट Z है। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जब Z हो जाएगा तो यहाँ अब हमें, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ, यहाँ लिखते हैं नाउ Z T और C, यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल Z T और C, और प्लस कितना नहीं, हाँ, और ये Z T और C प्लस एंगल E T और C, एंगल E T और C इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। जब स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो हम ETC मतलब E T और C ये वाला हम निकाल लेते हैं, ये कितना होगा देखिए। तो हो जाएगा हमारा ZTC, ZT और C 70 है तो लिखेंगे 70 और प्लस ETC इक्वल टू 180 की, तो लिखेंगे ET और C 180। इसको हम उधर भेज देते हैं तो 70 डिग्री हो गया। तो क्या मिलेगा, 150 में से 70 हम घटा देते हैं तो मिलेगा हमें 110 डिग्री। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब 110 है, 110 डिग्री हमें मिला, यानी कि एंगल ETC इक्वल टू 110 डिग्री। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करीब है, आंसर हमारा बहुत करीब है। अब यहाँ जब हमको 110 मिल गया, ये 50 मिल गया और ये x है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पे लिख लेंगे कि नाउ
नाउ 180 डिग्री नहीं, यहाँ लिखेंगे ई टी और सी, एंगल ई टी सी और प्लस सी ई टी, सी ई और टी और प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 के। चूंकि ट्रायंगल का जो सम करते हैं वो 180 होता है, जो तीनों एंगल होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, ई टी दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री, सी ई और टी ये भी दिया गया है, और एक्स तो हमें निकालना ही है। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 160 और प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180। अब क्या करेंगे, हमें तो एक्स निकालना है, इसको उधर ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 20 डिग्री। यानी कि अब हमारा जो आंसर आ गया है वो मिला है हमें 20 डिग्री, हमें मिल गया है। तो लिख देंगे x इक्वल टू 20 डिग्री, और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।